पहले आप ये देखिए कितनी टेस्टी मज़ेदार दिख रहे हैं ना, और कितने कुरकुरे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से तीखे, चटपटे और क्रिस्पी फूल गोभी के पकौड़े, वो भी बिना सोडा का। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। साथ में हम 2 मिनट में पकौड़े वाली हरी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कि भाई कैसे बनाया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फूल गोभी के एकदम कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज की फूल गोभी। तो ताजी फूल गोभी का ही इस्तेमाल कीजिए। और अब हम चाकू से काट लेते हैं। तो हम बहुत बड़े साइज के फूल को नहीं काटेंगे, इस तरह से हम अलग कर लेंगे। और नीचे का जो डंठल है ना दोस्तों, इसका हम पकौड़े में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट हार्ड होता है। आप किसी दूसरी सब्जी भाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फूल आपको बड़े लगे ना, उसे बीच से इस तरीके से 2 भागों में बांट ले। तो लीजिए, हमने काट लिया है और अब धो लीजिए। और अब हम फूल गोभी को ब्लांच करेंगे, यानी 2 मिनट के लिए उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी डाला है। थोड़ा नमक डाल दीजिए, फ्लेम को हाई कीजिए। और गोभी के पकौड़े में अच्छा फ्लेवर आए और गोभी से स्मेल चला जाए, उसके लिए 2 तेज पत्ते डाल दें। और उबलते पानी में हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए गोभी को उबाल लेते हैं। तो जब तक गोभी उबल रही है, हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए चटनी जार या फिर खल में लीजिए 2 से 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक के टुकड़े। अदरक थोड़ा ज्यादा डालिएगा। 5 से 6 लहसुन की कलियां। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया। कई बार ये धनिया नहीं होता है साबुत घर में, तो आप धनिया पाउडर भी ½ टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन साबुत धनिया से टेस्ट ज्यादा बढ़िया आएगा। और अब ½ टीस्पून सौंफ डाल दीजिए, ½ टीस्पून जीरा। इसी टाइम 2 चुटकी हींग भी डाल दीजिए, ताकि साथ में मसालों के साथ हींग पिसा जाए। बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए, मिक्सी चालू बंद करते हुए यानी ऑन ऑफ करते हुए दरदरा कूट लिया है। इधर 2 मिनट भी हो चुका है और गोभी 40% उबल चुकी है। और देखिए कितनी साफ हो गई है, कलर भी बदल गया है। तो बिल्कुल भी आपको गोभी को ओवर बॉयल नहीं करना है, वरना जब हम बेसन में कोट करेंगे ना तो टूटने लगेगी। फ्लेम बंद कर दें और गोभी को पानी से निकाल लीजिए। ये जो तेज पत्ता है, इसका फ्लेवर आ गया है, इसे हम हटा लेते हैं। और फूल गोभी को इसी प्रकार 2 मिनट के लिए रहने दीजिए, ताकि थोड़ी ठंडे हो जाए और बूंद बूंद गोभी का पानी निकल जाए। और अब एक वापस से बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए ½ कप बेसन। तो बेसन को छान लीजिएगा। साथ ही डाल दीजिए 1/3 कप चावल का आटा। तो चावल का आटा डालने से गोभी के पकौड़े बहुत ही ज्यादा कुरकुरे बनते हैं। और गोभी में जो मॉइस्चर होता है ना दोस्तों, वो भी लॉक करती है, जिससे पकौड़े क्रिस्पी काफी देर तक रहते हैं। एक बार मिला लीजिए। तो कई बार घर में चावल आटा नहीं होता है, तो ऐसे में आप 1/4 कप बारीक वाली सूजी को फुला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं ये दरदरा कूटा हुआ मसाला। सूखे मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। जब हम साबुत मसाले पीस रहे थे ना दोस्तों, तभी आप साबुत काली मिर्च साथ में पीस सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ही हल्का सा तीखा होता है। कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा तो पकौड़े में बहुत ही बढ़िया रंग आएगा। वैसे आप चाहे तो तीखी वाली लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार। तो नमक बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि गोभी को हमने ब्लांच किया है तभी नमक डाला है। और कोई भी पकौड़े भजिया हम चटनी से खाते हैं। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, चटपटा स्वाद के लिए। और अब सभी चीजों को मिला लीजिए। तो अभी आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो लीजिए, हमने हाथों से भी मिला लिया है। और अब हम पकौड़े के सूखे मिक्स में डाल देते हैं ब्लांच की हुई फूल गोभी। और हल्के हाथों से इस तरीके से कोट कर लेते हैं। तो गोभी में बहुत मॉइस्चर होता है दोस्तों, तो सूखा कोट कीजिएगा ना, तो जो मॉइस्चर है, नमी है गोभी में, वो लॉक हो जाएगी। तो कसकस के आपको नहीं कोट करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और गोभी को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही उबालना है। तो लीजिए, हमने हाथों से हल्का हल्का चलाते हुए गोभी को कोट कर लिया है।
और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो अभी मैंने 1/4 कप डाला है और इस प्रकार हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो फिर से पानी डालें। बिल्कुल भी हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेसन को घोल करके, गोभी को उबाल करके जब हम डिप करके पकौड़े बनाते हैं ना, तो वो पकौड़े बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और उस तरीके से हम अक्सर बनाते हैं। तो एक बार आप मेरी विधि से बना के देखिए, जरूर आपको और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा और क्रिस्पी भी। तो लीजिए, धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बेसन चिपका नहीं है, कितने अच्छे से कोटिंग हुई है। और अब हम गोभी को फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 मिनट में टेस्टी सी चटनी बताती हूँ। और चटनी बनाने से पहले हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम धनिया पत्ती। तो मिक्सी के चटनी जार में डाल दें। 2 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, तो लहसुन थोड़ा ज्यादा डालिएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच ताजी दही। अगर आपकी दही खट्टी है तो 1 ही चम्मच काफी है। 1 चम्मच पानी भी डाल दें। चटनी में और भी बढ़िया स्वाद आए उसके लिए 1/4 टीस्पून सरसों का तेल डाल दीजिए। तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के चटनी बनाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैंने कच्चा ही सरसों तेल लिया है, पीस ले। तो लीजिए, तीखी चटपटी धनिया की मजेदार सी चटनी तैयार है। एक बोल में निकाल लीजिए। तो आप किसी भी प्रकार के पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। इधर गोभी पकौड़ा बैटर भी सेट हो गया है। तो दोस्तों, जब हम सूखा बेसन, चावल, आटा में मसाले मिला रहे थे ना, उसी टाइम आप हरी धनिया जरूर मिलाइएगा। मैं भूल गई थी, इसलिए इस टाइम 1 चम्मच डाल रही हूँ। वापस हम मिला लेते हैं। तो लीजिए, हमने कोट कर लिया है। चलिए अब हम फटाफट फ्राई करते हैं। पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। बहुत धुएंधार गरम हम नहीं करेंगे। और अब हम फ्लेम को लो करते हैं और एक एक करके पकौड़ों को डालते हैं। तो बहुत सटा सटा के हम नहीं डालेंगे। देखिए, जब हमने चटनी पीसा तब भी गोभी गीली नहीं हुई है, कितनी अच्छे से कोटिंग हुई है। तो देखिए, बबल्स कम दिखने लगे हैं, इसलिए फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी कि मीडियम कर दीजिए, क्योंकि हमने एक बार में बहुत सारे पकौड़ों को डाला है। बिल्कुल भी स्पैचुला हम नहीं डालेंगे। 1 मिनट इसी तरीके से फ्राई होने दें ताकि कोटिंग सेट हो जाए। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम गरम गरम तेल इस तरीके से पकौड़े के ऊपर डालते हैं। तो आज मैंने सोडा नहीं डाला है दोस्तों, और ना ही कसूरी मेथी डाला है। तो आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से गरम गरम तेल डालिएगा ना, तो और भी अच्छे से कोटिंग सेट हो जाएगी। तो बहुत डार्क कलर का नहीं होने दीजिएगा। जैसे ही 1 मिनट होना, हम इस प्रकार हल्के हाथों से हिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पलटी हो रहा है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने गोभी को उबाल के लिया है। उलटने के बाद दूसरी तरफ से भी फ्राई होने दे। बीच बीच में आप पलटी पलटी करते रहिएगा। तो बाजार में बहुत ही बढ़िया ताजे ताजे फूल गोभी मिलना शुरू हो गए हैं। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और फटाफट जब मेहमान आए ना, तब भी आप उन्हें बना के खिला सकते हैं। इस गोभी के पकौड़े के सामने बाजार का समोसा, कचौरी भी फीका लगेगा उन्हें, और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो लीजिए, 5 मिनट के लिए हमने बहुत ही अच्छे से फूल गोभी के पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात, बेसन का घोल बना करके वैसे पकौड़ा नहीं बनाया है, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो आप आवाज सुने। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सभी गोभी के कुरकुरे मजेदार पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है। तो आप चाहे तो ऊपर से चुटकी भर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी कोटिंग हुई है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है, और देख के पता चल रहा होगा कि कितने कुरकुरे बनके तैयार हुए हैं। साथ में हम धनिया दही की तीखी चटपटी
चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो इस चटनी संग पकौड़ों को खाइएगा तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए मैंने रखा है टमाटो केचप। तो दोस्तों आज गोभी पकौड़ा और चटनी की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ कितने कुरकुरे हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना पकौड़ा और चटनी ये ज़रूर बताइएगा।